किसी भी देश में कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर रह रही आम जनता को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, मगर उन कानूनों को तोड़ने वाले वही पावरफुल लोग होते हैं जो इन कानूनों का ज्ञान आम जनता को देते हैं। आज की कहानी इसी तरह के इंसिडेंट पर बेस्ड है। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत उदय राज सिंह नाम के आदमी से होती है, जिसने 1 साल पहले ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन किया है, मगर अभी भी मिलिट्री लाइफ में घुला मिला नहीं है। उदय के पेरेंट्स का डिवोर्स तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल का था। उदय के फादर प्रोफेशन से वकील है, मगर वह उदय और उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे जब उदय सिर्फ 5 साल का था। इस इंसिडेंट का उदय पर काफी प्रभाव पड़ा। उदय तब से अपने फादर से नहीं मिला, ना ही कभी बात की। उदय की मॉम एक मशहूर फैशन बुटीक चलाती है। उदय ने मिलिट्री सिर्फ इसलिए ज्वाइन की क्योंकि वह अपने एक फ्रेंड सैटी को अपना आइडियल मानता है। सैटी ने मिलिट्री फैमिली की वजह से ज्वाइन की, मगर 1 साल बाद उदय को लगने लगता है कि वह मिलिट्री के लिए बना ही नहीं है। तभी ट्रेनिंग के दौरान उदय को अपनी गर्लफ्रेंड राधिका की बहुत याद आती है। राधिका एक यूट्यूब चैनल चलाती है जिसमें वह गाने गाती है। राधिका एक मशहूर यूट्यूब सिंगर है। सैटी उदय की खामोशी देखकर सैटी और उदय छुप छुपा कर अकेडमी से दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ पर उदय राधिका से मिलता है। राधिका के जाने के बाद उदय और सैटी देखते हैं कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। उदय उन लड़कों को सबक सिखाता है। इस इंसिडेंट की न्यूज अकेडमी तक पहुँच जाती है। मिलिट्री चीफ दोनों को पनिशमेंट बताते हैं, मगर तभी उदय मिलिट्री छोड़ने की बात बोलता है। उदय को मिलिट्री एकेडमी से हटा दिया जाता है। बीच में ट्रेनिंग छोड़ने की वजह से सैटी उदय के 5 लाख रुपए सबमिट करता है। उदय अपनी मदर से भी दूर है क्योंकि उदय अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड अभिजीत को पसंद नहीं करता। अभिजीत ने ही उदय की मॉम का बिजनेस सेटअप करने में काफी मदद की थी। उदय एकेडमी छोड़ने की बात अपनी मॉम को नहीं बताता क्योंकि वह जानता है कि मॉम उस पर गुस्सा करेंगी। राधिका को मिलिट्री छोड़ने की बात पता होती है। तभी इतने सालों बाद उदय के फादर मिस्टर राज नारायण सिंह का फोन आता है कि वह उदय से मिलना चाहते हैं। हो सके तो मेरे घर शीतलापुर आ जाना। उदय का मन इसलिए दुखी रहता है क्योंकि वह कभी अपने फादर के करीब था ही नहीं और ना ही कभी अपनी माँ से, जिसे वह अपने दिल की हर बात बता सके। जब मॉम को मिलिट्री छोड़ने का लेटर मिलता है तब वह उदय पर बहुत गुस्सा करती है। गुस्से के मारे उदय अपने फादर के घर शीतलापुर चला जाता है। शीतलापुर में उदय का वेलकम बड़े प्यार से होता है। राज नारायण सिंह उदय की किसी भी कड़वी बात पर गुस्सा नहीं होते क्योंकि वह जानते हैं कि उदय का गुस्सा होना लाजमी है। तभी पता लगता है कि मिस्टर राज ब्लड कैंसर से सफर कर रहे हैं और उन्हें किसी का बोन मैरो की जरूरत पड़ेगी, वरना वह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। तभी एक दिन राज नारायण सिंह के घर एक पॉलिटिशियन का बेटा आशीष देव रंजन कुछ गुंडों के साथ आता है और मिस्टर राज को धमकाता है और वार्निंग देकर चला जाता है। यह देखकर उदय थोड़ा हैरान होता है। रात में मिस्टर राज के घर कुछ गुंडे पत्थरबाजी करते हैं, मगर उदय उन गुंडों को सबक सिखाने में कामयाब होता है। अगले दिन उदय को घर के नौकर, जिसे राज साहब भाई की तरह मानते हैं, वह उदय को राज साहब की ब्लड कैंसर और बोन मैरो के बारे में बताता है। मगर उदय को लगता है कि उसके फादर ने इतने सालों बाद उसे इसलिए फोन किया क्योंकि उन्हें डोनर चाहिए था। उदय बोन मैरो देने के लिए तैयार हो जाता है, मगर बदले में 5 लाख की मांग करता है और गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। तभी उदय की मुलाकात राज के क्लाइंट सुशील रस्तोगी से होती है। सुशील रस्तोगी उदय से बताते हैं कि राज सर बहुत ही नेक इंसान है क्योंकि उन्होंने मेरी मदद तब की जब सबने मेरा हाथ छोड़ दिया था। सुशील रस्तोगी बताते हैं कि मेरी बेटी शीतलापुर की टॉपर थी। उसने यूपीएससी का पेपर क्लियर किया था। घर में खुशी का माहौल था। मीडिया वाले इंटरव्यू लेने आए थे, मगर अगले ही दिन कुछ सामान निकालते वक्त उसका स्टूल से पैर फिसला और वह सिर के बल बेड से टकरा गई। उसके थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गई। हम तुरंत ही पड़ोसी की गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की ओर निकले, मगर रास्ते में जाम लगा था क्योंकि उस दिन नेता मिस्टर रंजन साहब की पॉलिटिकल रैली निकल रही। काफी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी काफी देर तक हम जाम में फंसे रहे। जब हॉस्पिटल पहुँचे तब डॉक्टर ने कहा अगर 15 मिनट पहले आते तो शायद मेरी बेटी आर्या जिंदा होती। इसके बाद मैंने ठान लिया कि जैसे मेरी आर्या मरी कोई और ना मरे, इसलिए मैंने पॉलिटिशियन रंजन के ऊपर केस किया जिसमें मेरी मदद सिर्फ वकील राज नारायण सिंह जी ने की। उनके बिना मैं ये लड़ाई शुरू ही नहीं कर पाता। मिस्टर राज कोर्ट में स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ शीतलापुर और रैली के इंचार्ज ऑफिसर्स को अगली सुनवाई में सम्मन करने की रिक्वेस्ट करते हैं।
अगली सुनवाई में प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोर्ट में बताते हैं कि लिखित में कागज था कि रैली में आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए इस रैली की अनुमति मैंने दी। मिस्टर राज कोर्ट में बोलते हैं कि क्या आपने बाद में चेक किया कि किसी को परेशानी हुई कि नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज भी यही बोलते हैं कि कागज रैली करने के पूरे थे, इसलिए रैली अलाउ की गई। मगर मिस्टर राज कहते हैं कागज सभी के पूरे थे, मगर उन कागजों के नियमों को सच में फॉलो किया गया कि नहीं यह किसी ने चेक नहीं किया। यहाँ पर एक तरह से आम इंसान का फंडामेंटल राइट तोड़ा गया है। विपक्ष वकील के पूछने पर डॉक्टर कोर्ट में बताते हैं कि आर्या के बचने के 100% चांस था कि नहीं, यह नहीं बताया जा सकता। तभी मिस्टर राज कोर्ट में बेहोश हो जाते हैं। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर फाइनली उदय खुशी खुशी अपना बोन मैरो देने के लिए रेडी हो जाता है, जिस वजह से मिस्टर राज की जान बच जाती है और फादर और सन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मिस्टर राज धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। तब वह उदय से बताते हैं, जब तुम 5 साल के थे तब मैंने तुम्हारी मॉम को चीट किया था क्योंकि मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया था। तुम्हारी मॉम सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन थी, इसलिए उसके सामने वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई। उदय फाइनली अपने माँ बाप को समझने लगता है। उदय अपनी मॉम और अभिजीत के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। उदय अपने फादर की हेल्प करने के लिए राधिका के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करता है और आम जनता तक जस्टिस फॉर आर्या की मुहिम चलाता है। आर्या की स्टोरी जानने के बाद आम जनता भी पॉलिटिशियन के खिलाफ रैली निकालते हैं। कुछ ऐसे लोग भी सामने आते हैं जिनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था रैली की वजह से। सारी हियरिंग सुनने के बाद जज साहब मिस्टर रस्तोगी के फेवर में फैसला सुनाते हैं। नेता रंजन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पर सुशील रस्तोगी को देने का ऑर्डर देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को 2 करोड़ रुपए सुशील रस्तोगी को देने का ऑर्डर देती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस भेजा जाता है कि उन्हें उनकी पोस्ट से क्यों ना हटाया जाए और ऑफिसर्स के लिए इंक्वायरी बिठाई जाती है। हर व्यक्ति को इस धरती पर बराबरी के साथ जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी पर अपना अधिकार नहीं डाल सकता। आर्या शायद जिंदा होती अगर रैली सही तरीके से की गई होती। उदय फिर से आर्मी ज्वाइन कर लेता है क्योंकि फाइनली वह अपने परिवार को एक साथ देखता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। किसी भी तरह की रैली को अधिकार नहीं है रोड्स को जाम करने का, क्योंकि इन जामों से आम लोगों को बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है। इन रैलीज के लिए एक पर्टिकुलर जगह निर्धारित होनी चाहिए और हमेशा ट्रैफिक क्लियर होना चाहिए। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।